बनी टून्स, बनी टून्स, बनी टून्स। गांव रामपुर में रहता था एक बहुत बड़ा व्यापारी हरिराम और उसका बेटा मोहन। मोहन बहुत ही सीधा साधा था। हर कोई उसे आसानी से बेवकूफ बना लेता था। मोहन बेटा, कहाँ गया था सुबह सुबह? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। पिताजी, देखिए मैं क्या लाया हूं। क्या लाया है बेटा? जरा मुझे भी दिखा। ये पत्थर, उस आदमी ने कहा ये सोना है। मैंने उसे 500 रुपए दिए और ये पत्थर उससे ले लिया। मैंने अच्छा किया ना पिताजी। 500 रुपए में हमें ये सोना मिल गया, वरना सोना कितना महंगा हो गया है। हरिराम वो पत्थर गुस्से से फेंक देता है। अरे मूर्ख लड़के, तुझे कितनी बार समझाया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मोहन, आखिर तू कब समझेगा? तू हर बार ऐसे लोगों के झांसे में आ जाता है जैसे दुनिया में सब तेरे अपने हों। ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना तू सोचता है। यहां लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन दिल में धोखा। तू 500 रुपए नहीं हारा है, तू अपनी समझदारी हार रहा है। और जिस दिन तू पूरी तरह हार गया, उस दिन मैं जिंदा होते हुए भी मर जाऊंगा। समझा तू? तू इतना सीधा क्यों है मोहन? दुनिया चालाक है। यहां लोग मासूमियत नहीं देखते, मौका देखते हैं। पिताजी, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं किसी को शक की नजर से देख ही नहीं पाता। मैं जानता हूं मैं उतना तेज नहीं हूं। मैं लोगों की चालाकी नहीं समझ पाता, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। मुझे लगता है अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। क्या ये सोच गलत है पिताजी? सोच गलत नहीं है बेटा, लेकिन दुनिया गलत है। और जब तक तू ये फर्क नहीं समझेगा, तब तक हर कोई तुझे इस्तेमाल करता रहेगा। सुन मोहन, मैं तुझे बदल नहीं सकता, लेकिन तेरे साथ एक ऐसी लड़की ला सकता हूं जो तुझे संभाल सके। इसलिए अब तेरी शादी उसी लड़की से होगी जो इन 3 सवालों का जवाब दे सके। कौन से सवाल पिताजी? पहला, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटती है लेकिन आवाज नहीं करती? दूसरा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? और तीसरा, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है? जो लड़की इन सवालों का जवाब दे देगी, वो सिर्फ मेरी बहू नहीं होगी, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होगी। दूसरे दिन मोहन और हरिराम लड़की देखने जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करती? चॉकलेट। वो कैसे? क्योंकि मैं धीरे धीरे खाती हूँ। मोहन और हरिराम एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। आज मोहन और उसके पिताजी दूसरी लड़की देखने आए हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? पानी पूरी। वो कैसे? एक खाओ फिर और खाने का मन करता है। हे भगवान, ये बहू है या कॉमेडी शो? मोहन और हरिराम के इतनी लड़कियां देखने के बाद भी
वो सब लड़कियां मोहन के 3 सवालों के सही जवाब नहीं दे पाई। मोहन बेटा, शहर में तेरे चाचा रहते हैं, उन्हें पैसे देने थे व्यापार के लिए, तो बेटा दे आएगा तू? जी पिताजी। एक दिन मोहन जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। ये जंगल कितना घना है। तभी अचानक वहां 2 गुंडे आ गए। ओए, बैग दे दे। नहीं दूंगा, ये मेरे पिताजी का भरोसा है। मोहन और गुंडों के बीच लड़ाई होती है। मोहन बेहोश हो जाता है और गुंडे उसकी बैग लेके चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद मोहन को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? आप जंगल में घायल पड़े थे। अगर हम आपको वहां छोड़ देते तो शायद आज आप जिंदा नहीं होते। इंसानियत यही कहती है कि मुसीबत में मदद करनी चाहिए। देखिए, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है। आज अगर हम आपको ऐसे ही छोड़ देते तो हम भी उन लोगों जैसे हो जाते जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। इसलिए नहीं बचाया आपको क्योंकि हमें कोई फायदा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इंसानियत है। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? एहसान नहीं, ये हमारा फर्ज था। सुबह सुबह गीता खेतों में काम करने जाती है। मोहन भी उसके साथ जाता है। आप हर दिन खेतों में काम करने आती है? हाँ, घर चलाने के लिए काम भी करना पड़ता है। आप इतनी मुश्किलों में भी खुश कैसे रहती हैं? क्योंकि दुख से भागने से अच्छा है उसे हंसकर सहना। क्योंकि रोने से हालात नहीं बदलते और मुस्कुराने से दिल हल्का हो जाता है। जिंदगी अगर दर्द देती है तो हमें भी उसे हंसकर जवाब देना चाहिए। गीता, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम सच सच जवाब दोगी? अगर सवाल सच्चा होगा तो जवाब भी सच्चा ही मिलेगा। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटती है लेकिन आवाज नहीं करती? दिल। क्योंकि जब दिल टूटता है तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन उसका दर्द इंसान जिंदगी भर महसूस करता है। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? ज्ञान। क्योंकि जितना हम इसे दूसरों को देते हैं उतना ही ये हमारे अंदर और बढ़ता जाता है। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो दिखाई नहीं देता? विश्वास। क्योंकि अगर विश्वास हो तो हर रिश्ता मजबूत होता है, और अगर विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर जाता है। मोहन को उसके सवालों के सही सही जवाब मिल जाते हैं। उसको उसकी होने वाली जीवन संगिनी गीता में दिखाई देती है। मोहन गीता को शादी के लिए मनाता है। गीता भी मान जाती है। मोहन गीता को अपने पिताजी से मिलवाने ले आता है। पिताजी, मुझे आपकी बहू और मेरी जीवन संगिनी मिल गई है। क्या इस लड़की ने तीनों सवालों के जवाब दे दिए? जी पिताजी, बिल्कुल सही जवाब दिए।
तो देर किस बात की, यही लड़की मेरी बहू बनेगी। इसका नाम गीता है पिताजी। गीता, मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे संभालना, उसे कभी टूटने मत देना। अब वो तुम्हारे भरोसे हैं। पिताजी, अब वो अकेले नहीं है। अब मैं उनकी ताकत बनके हमेशा उनके साथ रहूंगी। अब उनकी हर कमजोरी मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना पैसा है, ना सुंदरता। सबसे बड़ी ताकत है समझदारी, विश्वास और एक सच्चा दिल। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा डायलॉग पसंद आया।